कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसा शख्स मैसेज करे जिसके बारे में सब जानते हों कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कहानी जो इसी डरावने ख्याल को इस्तेमाल करती है और दिखाती है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें कितना गैर महफूज बना सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या हो अगर माजी आपको टेक्स्ट मैसेज भेजने लगे, खास तौर पर माजी का वो हिस्सा जिसे आप कहीं दफन कर चुके हों। है ना परेशान करने वाला सवाल। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी कहानी जो डिजिटल दुनिया और हमारे अंदर के खौफ के बीच की लकीर को मिटा देती है। अच्छा, तो कहानी का बैकग्राउंड बहुत सीधा साधा है, लेकिन बहुत अहम। 5 साल पहले कहानी के हीरो का सबसे अच्छा दोस्त अंकित एक एक्सीडेंट में मर जाता है। और फिर आज रात ठीक 2:45 बजे एक नया मैसेज आता है। सोचे, 5 साल की खामोशी और रात का ये वक्त, बस यहीं से बेचैनी का एहसास शुरू हो जाता है। तो हमारा किरदार रवैया इस वक्त क्या कर रहा है? वही जो हम में से अक्सर लोग करते हैं, रात को देर तक जागकर पुराने व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्क्रॉलिंग। ये एक बहुत ही आम सी जानी पहचानी सी सिचुएशन है, और यही आम माहौल खौफ को और बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर अचानक एक मैसेज आता है, भाई अभी भी जाग रहा है। और ये मैसेज किसका है? अंकित का, वही दोस्त जो 5 साल पहले मर चुका है। इस मैसेज का जो अंदाज है ना, बिल्कुल आम सा, दोस्ताना, यही चीज इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। जरा उस लम्हे के शौक का तस्वुर करें। रूही का पहला रिएक्शन क्या होता है? जाहिर है शक। उसे यकीन ही नहीं आता। वो फौरन प्रोफाइल चेक करता है। तस्वीर वही, नंबर भी वही। लेकिन ये हो कैसे सकता है? अंकित को तो मरे हुए 5 साल हो गए और उसका नंबर भी बंद हो चुका है। यही जो कन्फ्यूजन है ना, कि जो हो रहा है वो हो नहीं सकता। बस यहीं से खौफ की पहली लहर उठती है। तो उसका दिमाग फौरन कोई लॉजिकल वजह ढूंढने लगता है। वो रिप्लाई करता है, कौन है, मजाक मत करो। उसके जहन में यही चल रहा है कि या तो किसी ने अकाउंट हैक कर लिया है या कोई बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा है। और ये बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। भाई कोई भी माफोकल फितरत बात मानने से पहले हर दूसरी मुमकिना वजह सोचेगा। लेकिन अगला मैसेज उसकी सारी लॉजिकल सोच को खत्म कर देता है। मैसेज आता है, कल रात घर आया था, दरवाज़ा खोला तूने, पर मुझे देखा नहीं। बस ये वो लम्हा है जहां कहानी एक हैकिंग के शक से निकलकर किसी बहुत ज़्यादा पर्सनल और ख़तरनाक चीज़ में बदल जाती है। और यहाँ कहानी का सबसे अहम पॉइंट सामने आता है। रोवी अकेला रहता है। उसने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला था। तो ये छोटी सी डिटेल इस डिजिटल डर को एक असली फिजिकल खतरे में बदल देती है। यानी उसका सबसे महफूज ठिकाना, उसका अपना घर, अब महफूज नहीं रहा। अब रवई की हालत देखने वाली है। वो बेबसी में लिखता है, तू झूठ बोल रहा है। ये उसकी जैसे आखिरी कोशिश है सच्चाई को पकड़े रखने की। लेकिन उसकी जो लॉजिक की दुनिया है वो बिखर रही है, और खौफ आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पा रहा है। तो अब रवि के दिमाग में सिर्फ दो ही बातें चल रही हैं। या तो ये कोई बहुत शातिर हैकर है जो उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है। हैकर या भूत। और फिर वो मैसेज आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक सीधा सादा हुक्म, खिड़की से देख ले। ये वो लम्हा है जब डिजिटल दुनिया असली दुनिया में एक्शन मांगती है। अब बात सिर्फ स्क्रीन की नहीं रही, बात कमरे तक आ गई है। और यहाँ कहानी की रफ्तार बिल्कुल सुस्त हो जाती है। रवि आहिस्ता आहिस्ता मुड़ता है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, और वो अपने बेड के पास वाली खिड़की की तरफ देखता है। ये जो खामोशी का लम्हा है ना, जहाँ सब कुछ जैसे थम सा गया है, ये आखिरी सच्चाई सामने आने से पहले डर को बिल्कुल पीक पर ले जाता है। और खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ किसी की सांस से जमी हुई भाप पर उंगली से लिखा है, मैंने बोला था ना। ये इंकशाफ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो कोई भी है वो बाहर नहीं, वो पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद है। और यही इस कहानी का मास्टर स्ट्रोक है।
कमाल की बात यह है, असल डर इस बात का नहीं है कि कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नहीं, असल डर तो ये है कि खतरा पहले ही अंदर आ चुका है। घर जो सबसे महफूज जगह होती है, वो अब महफूज नहीं रही, और हमारे हीरो को इस बात का एहसास अब हो रहा है। तो आखिर ये कहानी इतनी असरंगेज क्यों है? आइए देखते हैं। पहली बात, ये हमारी रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी यानी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करती है और इसे एक डरावने हथियार में बदल देती है। दूसरी, ये हमारी सबसे महफूज जगह यानी हमारे घर पर हमला करती है और उसे एक फंदे में बदल देती है। तीसरी, कहानी की रफ्तार, ये तजस्सुस से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे खौफ में बदलती है और आखिर में एक ही झटके में हमें शदीद दहशत में डाल देती है। और आखिर में वो ट्विस्ट जो ये कंफर्म कर देता है कि खतरा सिर्फ असली नहीं बल्कि वो पहले से ही कमरे के अंदर है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखें, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों में इतनी ज़्यादा शामिल हो चुकी है कि हम इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये भरोसा टूट जाए? वो स्क्रीन जिसे रोज़ देखा जाता है, वो वाकई कितनी महफूज है?